आदाब, जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर असम में हुए हमले की मजम्मत में आज श्रीनगर में कांग्रेस का एहतजाज। वकार रसूल वानी ने कहा, बीजेपी इस रैली से है खौफजदा। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के पेश नजर जम्मू कश्मीर भर में मुनक्किद हुई तकरीबात। श्रीनगर के शंकर आचार्य मंदिर में बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने दी हाजिरी। जिला तरक्याती कमिश्नर बारामुल्ला ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर वहां चल रहे सड़क के तामीराती कामों का लिया जायजा। और किश्तवाड़ में आगजगी का वाक़ा आया पेश। मुतल्लिका महकमों की बरवक्त कार्रवाई से बड़ा हादसा किया गया नाकाम। अब खबरें तफसील से। कांग्रेस सीनियर रहनुमा राहुल गांधी की जानिब से निकाली गई भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर असम में हुए हमले की कांग्रेस ने शदीद मजम्मत की है। वहीं कांग्रेस की जानिब से आज श्रीनगर में एक पुरजोर एहतजाज किया गया है और इस हमले के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया गया है। एहतजाज की क़यादत करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर वकार रसूल वानी ने कहा है कि बीजेपी इस यात्रा से खौफजदा है और यही वजह है कि वो इस तरह के हमले करवा रही है। में हर जगह मौन व्रत रखा हुआ है। इसलिए रखा है कि जो पीसफुल भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी जी ने निकाली, उस पे जगह जगह भारतीय जनता पार्टी के कारकुन, आरएसएस के कारकुन जो हैं वो जगह जगह अटैक कर रहे हैं। और ये एक सोची समझी चाल है मोदी सरकार की तरफ से और वहाँ की जो आसाम की सरकार है, करप्ट सरकार, उसकी तरफ से। और ये चीज़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। डेमोक्रेसी में सबको हक है अपना प्रोटेस्ट दिखाना, अपनी यात्रा निकालना। डेमोक्रेटिक वे में पहले भी राहुल गांधी जी ने यात्रा निकाली, कन्याकुमारी से कश्मीर तक पीसफुल मैनर में निकाली और करोड़ों लाखों लोग उस यात्रा में जुड़े। इसी तरीके से आज नॉर्थ ईस्ट स्टेट से यात्रा चली है, 10-15 स्टेटों को जोड़ के वो मुंबई पहुंचेगी। और जिस तरीके से उस यात्रा में भीड़ जुट रही है, लोगों का रेस्पॉन्स मिल रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी जो है बुखला गई है, परेशान हो चुकी है। और वो जगह जगह राहुल गांधी जी का जो है विरोध कर रहे हैं, उनके ऊपर पथराव कर रहे हैं। और राहुल गांधी जी का बड़ापन देख लीजिएगा, वो प्रोटेस्ट वालों में ही गए और गांधी जी की जो थ्योरी है, जो गांधी जी ने गांधीयन का एक पूरा स्टाइल दिखा के उनके साथ घुस गए और उनके साथ ही जुड़े और उनको कहा कि दीजिए नारे कितने देंगे। तो ये देखने वाली बात है कि किस तरीके से बीजेपी बुखला गई है और जगह जगह राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का विरोध कर रही है। आज हम यहाँ श्रीनगर के ऑफिस में सैकड़ों की तादाद में यहाँ सीनियर वर्कर भी और बाकी सारे हमारी महिलाएं भी जुड़ी हैं, यूथ कांग्रेस के लोग भी और सारे सीनियर लोग जुड़े हैं। इसलिए जुड़े हैं कि हम अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी के साथ जो बीजेपी कर रही है उसके प्रोटेस्ट में हम खड़े हैं और हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। और हम चेतावनी देते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, वो डेमोक्रेसी को ऐसे रोंदे मत। हमें बाबा साहब अंबेडकर ने जो आइन दिया है उसके तहत हमें हक है, हम रैली भी निकाल सकते हैं, प्रोटेस्ट भी निकाल सकते हैं, पद यात्रा भी कर सकते हैं और भारत जोड़ो यात्रा भी कर सकते हैं। होते कौन है बीजेपी वाले हमारे भारत जोड़ो यात्रा पे पत्थर मारने वाले? यही हमारा आज का प्रोटेस्ट है, इसी के लिए हम यहाँ आज जुड़े। अयोध्या में आज राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की एक आलीशान तकरीब मुनक्किद हुई है, जिसके पेश नजर जम्मू कश्मीर भर में मंदिरों में खूब रश देखा गया और जगह जगह लोगों की जानिब से लंगरों का एहतमाम भी किया गया था। ऐसे ही एक तकरीब आज शंकर आचार्य मंदिर में भी मुनक्किद हुई है। श्रीनगर में भी इस तरह की तकरीब मुनक्किद हुई है, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने माथा टेक कर वहां खुसूसी दुआएं की हैं।
से है मैं मुंबई से हूँ, महाराष्ट्र से। सर, आज प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है जी सर, और भगवान श्री राम को सभी याद करें। पूरे देश में जोश और उत्साह का माहौल है। जी सर। आप कश्मीर में क्या कुछ करेंगे? हम कश्मीर में हैं, हम यहाँ पे वेकेशन के लिए थे। दिस इज़ मेयरली अ कोइंसिडेंस। और जैसे मैंने बताया कि घर से काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे कि इस वक्त आपको यहाँ होना चाहिए था। बड़ा खुशी का माहौल है, सब लोग साथ में आ रहे हैं, रैलियाँ निकल रही है, जल्लोश हो रहा है, सेलिब्रेशन हो रहा है, एक तरह से नया साल चालू हो रहा है। इतना पावन अवसर है और आप लोग साथ में नहीं हो, तो इस चीज़ का थोड़ा सा दुख था। बट आज हमारा लास्ट डे है श्रीनगर में और हमने आज शेड्यूल किया था कि आज मंदिर में हम लोग दर्शन लेंगे। और कोइंसिडेंटली मेरे लिए आउट से ये मौका मिला कि हम लोग इस रैली में पार्टिसिपेट कर पाए, छोटी सी, और पूजा करेंगे, प्रसाद होगा। तो कहीं ना कहीं जो कमी महसूस कर रहे थे कि आज हमें हमारे होम टाउन में होना चाहिए था, सेलिब्रेशन में हिस्सा लेना चाहिए था, वो चीज़ की कमी यहाँ इस 15-20 मिनट में दूर हो गई। इनफैक्ट ये दिस इज़ द मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट ऑफ दिस ट्रिप, आई वुड से। क्या मैसेज रहेगा देशवासियों के लिए कश्मीर से खास? कश्मीर से देशवासियों के लिए मैसेज होगा कि कश्मीर में जो हम कहते हैं सुनते हैं वैसा कुछ है नहीं। लोग काफ़ी अच्छे हैं, अच्छे बुरे लोग सब जगह होते हैं, दैट्स पार्ट ऑफ गेम। बट ओवरऑल जो इमेज लेके हम वहाँ रहते हैं वैसा कुछ है नहीं। लोग काफ़ी अच्छे हैं, सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी है। आई वुड से दिस इज गुड, दिस पार्ट ऑफ इंडिया एंड आई एम फीलिंग एज सेफ एज और एज कॉन्फिडेंट एज आई वुड हैव फेस्ड बीइंग इन महाराष्ट्र और इन मुंबई। मुझे लगता है आई हैव ऑल द एबिलिटी टू एक्सप्रेस माई सेल्फ हियर। सो काफ़ी अच्छी बात है। आई डोंट फाइंड एनीथिंग जो लोग बताते हैं टीवी पे चलता रहता है। दिस इज़ क्वाइट गुड। मैं बोलूँगा देशवासियों को कश्मीर में आना चाहिए, विजिट करना चाहिए। टूरिज्म इज़ द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर जम्मू एंड कश्मीर, और अपार्ट फ्रॉम द फार्मिंग एप्पल्स। तो इस तरीके से ही क्यों ना हो, हमें इस स्टेट को कंट्रीब्यूट करना चाहिए टू बिल्ड अप द रेवेन्यूज़। और जिस तरह से आदान प्रदान होगा, लोग आएंगे जाएंगे, तो एक अपनेपन का एहसास और मजबूत होगा और एक मजबूती से हम जुड़ सकते हैं। जिला तरक्याती कमिश्नर बारामुल्ला मिंगा शेरपा ने आज अपने साइट के दौरे के दौरान श्रीनगर बारामुल्ला कौमी शाहरा NH1 खासतौर पर नारबल से उड़ी तक जारी तामीराती और सड़क के चौड़ा करने की सरगर्मियों का मुकम्मल जायजा लिया है। DDC के साथ एडिशनल डिप्टी कमिश्नर बारामुल्ला डॉक्टर जहूर अहमद रैना, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सोपुर शब्बीर अहमद रैना, असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू पीरजादा मुमताज अहमद, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर और मुख्तलिफ महकमों के दीगर मुतल्लिका ऑफिसरान मौजूद रहे। दौरे के दौरान DDC और ऑफिसरान की एक टीम ने कलीदी तामीराती मकामात का जामा मुआयना किया है। एग्जीक्यूटिव विंग के ऑफिसरान ने DDC को मौजूदा सूरत हाल, पेशरफ्त, मुतवक्का टाइमलाइन, रुकावटों और जारी तामीराती सरगर्मियों से मुतल्लिक मुख्तलिफ पहलुओं पर मुश्तमिल एक तफसीली जायजा फराहम किया है। मिंगा शेरपा ने मुख्तलिफ महकमों के ऑफिसरान को मजीद हिदायत की है कि वो तावन करें और तामीराती काम में रुकावट बनने वाली किसी भी रुकावट को फौरी तौर पर दूर करें ताकि मंसूबे की हमवार और बरवकत पेशरफ्त को यकीनी बनाया जा सके। फीलिंग शुरू हो जाए, ठीक है? इसका ये फिर हम उसको वो वाला पैसा व्हाट इज दिस क्या ये कोर्ट में है, सेइंग है ये गवर्नमेंट क्या कोर्ट में स्टे मिला है? ये स्टे नहीं का तो अलग इज नॉट डूइंग, बट अगर इन तीनों का नहीं है, ऐसे ही रोक दिया। अब मैं समझ सकता हूँ रोक रहा है क्योंकि उसका दुकान नहीं जा सकती, यही रोक। किश्तवाड़ जिले में आतिशगी का एक बड़ा वाक़ा पेश आया है। इतलात के मुताबिक किश्तवाड़ के PHE ऑफिस हडवाल इलाके में पीर की सुबह तकरीबन 11:30 बजे खौफनाक आग लग गई, जिसमें PHE के दफ्तर के कुछ अशिया को नुकसान पहुंचा है। वाक़े की इतला मिलने के बाद पुलिस और फायर फाइटर्स की टीम मौके पर पहुंची और मशीनरी की मदद से बरवक्त आग पर काबू पा लिया गया। ताहम आग में किसी किस्म के जान या माल के नुकसान की कोई इतला नहीं है। कई घर PHE ऑफिस के करीब है, लेकिन इंतजामिया की बरवक्त कार्रवाई से बड़ा नुकसान होने से बचा लिया गया है। यार ये सर टायर है, नहीं टायर नहीं कुछ आना क्या, चलो पाइप को ऐसे लो यार, पाइप को ये इसी वजह से बेंट हो रही है। कार को खतरा है ना सर।
चलो आप सारे पीछे चले जाओ। वही क्या नीचे से इसको जो आपके डिपार्टमेंट के यहाँ पे आग लगी हुई है, तो क्या बताना चाहेंगे, किस तरह से आग की वारदात हुई है? आज करीब 11:30 बजे एक फायर इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ है। ये फायर इंसिडेंट पीएचई का जो स्टोर है, जो ऑफिस के एडजाइनिंग है, उसके साथ ही रिपोर्टेड हुआ है। तो हमने, हमारा जो भी स्टाफ है मौके पे पहुंचा और फायर सर्विस और दीगर पुलिस वाले और एडिशनल जो भी हमारे सपोर्टिंग जो डिपार्टमेंट है उनको इन्फॉर्म किया गया, और पुलिस वालों की और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अलॉन्ग विद ये फायर सर्विस की टाइमली इंटरवेंशन से कोई मेजर लॉस अवर्ट हुआ। तो बाद में पता चला है कि पीएचई का, डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन के साथ पीएचई का स्टोर है, वहीं पे किसी कारणवश जो है वो आग लग गई है। तो उसी टाइम हमने इन्फॉर्म किया है, 2-4 मिनट में जो है फायर ब्रिगेड पहुंच गया है, बाकी अमला भी आ गया है और आग जो है उस पर काबू पाया गया है। तो सर कितना क्या नुकसान हुआ है? पीएचई का स्टोर है जहाँ पे कुछ एक उनका केमिकल पड़ा हुआ था और कुछ टायर, पुराने टायर पड़े हुए हैं, वो जल रहे हैं। पुलिस स्टेशन परजो ने एक ट्रक की जांच पड़ताल के दौरान एक बैग से अस्पास्मोप्रोक्सिन प्लस के 3600 कैप्सूल बरामद किए हैं। इब्तदाई पूछताछ के दौरान ड्राइवर ने अपनी शिनाख्त रमीज वली राथर वल्द वली मोहम्मद के तौर पर जाहिर की है, जिसके इंकशाफ पर फौरी कार्रवाई करते हुए पुलिस स्टेशन ने शाहनवाज अहमद मंजूर वल्द शुजा अहमद से सोपुर में 744 कैप्सूल बरामद किए हैं। शाहनवाज अहमद से सवाल करने पर उन्होंने मजीद इंकशाफ किया है कि उसने इस ममनुआ अशिया की कुछ मिकदार शबीर अहमद नामी शख्स को दी है, जिसके कब्जे से 792 कैप्सूल बरामद किए गए हैं। इस तरह इस अशिया के 5136 कैप्सूलों की कुल तादाद कामयाबी के साथ बाजियाब की गई है। फरवरी का वाक़ा है। दारजू पुलिस रूटीन नाका चेकिंग पे अमरगढ़ रेलवे क्रॉसिंग पे गाड़ियां चेक कर रही थी, जिसमें एक गाड़ी जो कि ट्रक JK 05C1271 नंबर की गाड़ी चेक करने के दौरान ये पता चला कि एक ड्राइवर ने एक बैग जो है पीछे सीट के पीछे छुपाया हुआ था, जिसको चेकिंग पे ये पता चला कि उसमें 3600 SP टेबलेट्स जो है बरामद हुए। ड्राइवर की मजीद पूछताछ पे ये पता चला कि एक बैग उसने संग्रामा क्रॉसिंग पे एक शहनवाज नामी लड़के को दिया था। सोपर पुलिस ने स्विफ्टली एक्ट करके उस बंदे को भी एप्रीहेंड कर लिया, बैग के साथ और 744 SP टेबलेट्स के साथ। उसके मजीद इंकिशाफ पे, शहनवाज के मजीद इंकिशाफ पे ये पता चला कि एक और बंदा जो है जिसका नाम शबीर अहमद है, उसके पोजीशन से फिर हमें मजीद रिकवरी हुई 792 टेबलेट्स की। टोटल ये कुल मिला के 214 स्ट्रिप्स यानी 5136 कैप्सूल्स की रिकवरी हुई। सोपोर पुलिस की ये सबसे बड़ी इस साल की रिकवरी है। उम्मीद है कि और इसमें रिकवरियां होंगी। ये जो ड्रग है ये जम्मू से बतरफे सोपोर की तरफ गाड़ी में आ रहा था, तो इसमें बताया मजीद इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ये इम्कानात है कि जो सोपोर का इसमें बंदा जो है सोर्स, उसको भी जल्द पकड़ा जाएगा। टोटल सर कितने लोगों को इस केस में पकड़ा गया है अभी तक? पहले जो ड्राइवर है जिसका नाम रमीज वली राथर है, उसके इंकिशाफ पे हमने शहनवाज को पकड़ा और शहनवाज के इंकिशाफ पे हमने एक शबीर नामी शख्स को पकड़ा। कुल मिला के 3 अफराद जो हैं इसमें पकड़े गए हैं अभी तक, और उम्मीद है कि और मजीद पकड़े जाएंगे और मजीद रिकवरी हो जाएगी। सर जो ये आपने ये अभी बात की कैप्सूल्स के हवाले से, ये कौन सी अस्पास्मोप्रोक्सिन टेबलेट्स हैं, जिसमें ट्रेमेडोल जो है ड्रग होता है, पेन किलर की तरह यूज होता है, और जो ड्रग वाले हैं ये अपने पेन को रिलीव करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। क्या SP ड्रग्स के अलावा और भी कुछ इसके साथ था? कोई और ड्रग? ये SP टेबलेट्स हैं जिसमें ट्रेमेडोल होता है। इसमें NDPS एक्ट के तहत 8/21 और 22 का जो एक्ट है सेक्शन लगता है। सर आने वाले वक्त में मजीद लोग इस केस में इन्वॉल्व हो सकते हैं? दौरान पूछताछ ये भी पता चला है कि ये जो गाड़ी है ये ड्रग्स के ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल हो रही थी कई सालों से। इंशाल्लाह उम्मीद है कि जितने भी ट्रक ड्राइवर्स या गाड़ी वाले हैं जो ड्रग्स को आगे पीछे ट्रांसपोर्ट करते हैं, उनको पकड़ा जाएगा।
कांग्रेस के सीनियर लीडर शेख फरदौस ने आज कहा है कि यह कश्मीर के गरीब अवाम के साथ नाइंसाफी है कि वो नॉन मीटर इलाकों में बिजली की फीस बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हाल ही में लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने कहा था कि हम बिजली की फीस में रियायत देंगे, लेकिन नरमी के बजाय वो इस बिजली की फीस में इजाफा कर रहे हैं। उन्होंने इंतजामिया से अपील की है कि वो बढ़ाए गए किराए के फैसले को फौरी तौर पर वापस लें। पूरे कश्मीर लोग, जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, उनके जेबों से पैसे हड़पना चाहते हैं। ये इसीलिए दिन ब दिन, मतलब पहले फ़ी हुआ करता था 600, 500, 400, 300 से लेकर इन्होंने अब 1800 तक के पहुंचाया है। अब गरीब आदमी करेगा क्या? वो जिएगा कैसे? बिजली फ़ी बढ़ेगा और इनके इतने खोखले वादे, खोखले दावे, इतना झूठ बोलते हैं। रिसेंटली गवर्नर साहब ने कहा है जो भी गरीब गुरबात है, जो BPL है या PHH है, उनको हम फ़ी में रिलैक्सेशन देंगे। कोई रिलैक्सेशन है नहीं, ग्राउंड पे खाली झूठ बोला जाता है और कोई रिलैक्सेशन नहीं दी जाती है। रिलैक्सेशन तो यही मिली है उनको। अगर उनका बिजली फी बिल 900 रुपये आ रहा था, अब 1500, 1800 रुपये आ रहा है। इसको आप खुद ही देखिए, रिलैक्सेशन कितना दे रहे हैं वो लोगों को। गरीबों को दिन ब दिन ये कर्जे में डुबाते जा रहे हैं। कोई इंसाफ की बात ही नहीं है। जब यहाँ कोई गवर्नमेंट है नहीं तो ये तो तानाशाह सरकार है। गवर्नर को तो किसी से वोट मांगने जाना नहीं है, या LG एडमिनिस्ट्रेशन को, या यहाँ पे जो इन्होंने बड़े बड़े कमिश्नर्स लगाए हैं बाहर के लोग, उनको तो यहाँ किसी को जवाबदेही देनी नहीं है। तो जवाब तो अगर यहाँ पे गवर्नमेंट हो जाती है उनको जवाब दे है, इनको तो कोई जवाबदेह है नहीं, तो कोई पूछने वाला नहीं है। ये दिन ब दिन हर 2-3 महीने के बाद ये 300-400 रुपये बढ़ा रहे फ़ी में। बारामूला जिले के खंबियार पटन गांव में 2 रिहायशी मकानात को मुकम्मल तौर पर नुकसान पहुंचने वाले खौफनाक आतशगी के वाक़े में एक 28 साल नौजवान झुलसकर हलाक हो गए हैं। बताया जा रहा है कि मकामी मोहम्मद रमजान डार के घर पर एक आग भड़क उठी थी। रात के वक्त आग मोहम्मद असदुल्ला के एक घर पर भी फैल गई। वाकई में दोनों मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं। फायर सर्विस पटन फलालन पुलिस चौकी के पुलिस एहलकारों और मकामी लोगों की आग पर काबू पाने की भरपूर कोशिश की, ताहम दोनों घरों को काफी नुकसान पहुंचा है। मलबा हटाने के दौरान पुलिस और मकामी लोगों ने मोहम्मद रमजान वल्द आदिल अहमद डार की जली हुई लाश बरामद की है। इस सिलसिले में एक केस दर्ज कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि इब्तदाई तौर पर ऐसा लगता है कि आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट थी, जिससे कीमती इंसानी जान जाया हुई है और करोड़ों की इमलाक को नुकसान पहुंचा है। SDM पटन ने मुतासरीन के घर का दौरा किया है और सोगवर कुंबे से इजहार ताज़ियत की है। बिल्कुल देखा एक आग उबर रही थी तो सारे मोहल्ले वाले घरों से बाहर निकले, इनको जगाया लेकिन जग नहीं पा रहे थे। फिर हमने गेट तोड़ा वगैरह और शीशे तोड़े। इनको जो नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर में सोए थे बंदे, तो उनको बाहर निकाला। एक लड़का इनका ऊपर यहाँ पर सोया हुआ था, जो जिस ग्राउंड अभी आप फर्स्ट फ्लोर पे हो वहाँ पर सोया था। हमने काफ़ी कोशिश की, काफ़ी जिद्दजहद की उसको बचाने की, पूरा गाँव आया था तो लेकिन क्या हुआ, लेकिन वो जग नहीं पाया। और आग ना इतनी बहाव से चल रहा था कि हम नज़दीक जा नहीं पाए, कोई भी बंदा जा नहीं पाया। फिर हमने कांटेक्ट किया पटन के फायर सर्विस को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो टाइम पे नहीं आई। उसके बाद बारामूला हेड क्वार्टर वाले फायर सर्विस को हमने कांटेक्ट किया, तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने गेट खोलने में कम से कम 25-30 मिनट लग ही जाते हैं फौज को। तो वो 25-30 मिनट लेट होने की वजह से शायद हमारा ये जवान बच सकता था, लेकिन नहीं बच पाया। अगर फायर सर्विस एट अ मेन टाइम पे आ जाती, हमने 2 बजे एग्जैक्टली कॉल की है फायर सर्विस को, जबकि 2:45 यहाँ पर पहुंची। वो पौना घंटा जो लगा, उस पौने घंटे में हम अपने जवान को नहीं बचा पाए। मकान तो जल ही गए यहाँ पर, लेकिन हमारा जवान भी चला गया, जो शहीद हो गया यहाँ पर जल के। मेरे लिए भी एक बहुत बड़ी दुख की बात है जो आज यहाँ पे रात को जो एक सानिया पेश आया। अपेरेंटली ये शॉर्ट सर्किट की वजह से लग रहा है। तो हम इसमें पूरे जो हैं वो दुख में शामिल हैं। मैंने ऑलरेडी जो है वो डिप्टी कमिश्नर साहब भी इसके नॉलेज में हैं एंड उन्होंने मुझे यहाँ पे भेजा है ताकि मैं यहाँ पे मौके पे जो है वो जायज़ा लूँ। तो ऑलरेडी जो है वो फूड एंड सप्लाईज़ या बाकी जो हमारे SDRF के नॉर्म्स हैं उसमें हम लोगों ने कार्रवाई शुरू कर दी है। और जो इन लोगों को जितना भी रेड क्रॉस में या SDRF नॉर्म्स में जितना भी मुआवनत डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से होगी वो हम आज इंशाल्लाह दिन में अंजाम देंगे। अपेरेंटली यहाँ पे जो लोगों का ये भी है कि विद रिगार्ड टू द फायर सर्विसेज, तो उसमें भी हम लोग थोड़ा सा जांच कर लेंगे कि कहाँ पे लैप्सेस हैं, कहाँ पे हम लोगों को और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है।
तो विंटर का टाइम है, लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स या बाकी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तो मेरी यही गुजारिश है कि वो अच्छे से, वो बिल्कुल ध्यान से जो हम लोगों के सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हैं वो इस्तेमाल करें, और जो रात को नींद में लोगों को ज़्यादा हम लोगों को पता नहीं रहता, तो उन चीज़ों का मेहरबानी करके ख्याल रखें। और जो ऐसी शॉर्ट सर्किट वाली चीज़ें हैं, या हम लोगों को जो है गैस बुखारियाँ या कोल बुखारियाँ इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से जो है वो गैस डेवलप हो जाती है रूम में, एंड बंदे जो है वो अनकॉन्शियस हो जाता है, तो उस वजह से आगे परेशानी हो जाती है। तो मेहरबानी करके आप लोगों से भी गुजारिश है कि एक सीख लेके इन जो है डूज एंड डोंट्स जो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट ने या फायर सर्विस डिपार्टमेंट ने दिए हैं, उन पे मेहरबानी करके अमल करें। बाकी रहा इनका रिहैबिलिटेशन का, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन विल डेफिनेटली लुक इनटू इट, एंड जो इनका रिहैबिलिटेशन है या जितना भी हम लोगों की तरफ से इनको मावनत जिस तरीके से भी चली जाएगी, वो हम लोग इंशाल्लाह आज दिन में। यौम जमहूरिया के पेश नजर SSP कुलगाम साहिल सुरंगियाल की सरबराही में SHO यारीपुरा और SHO बहीबाग की मौजूदगी में कुलगाम और शोपियां की बॉर्डर पर नाके लगाकर आम राहगीरों की जांच व तलाशी ली जा रही है, जबकि शोपियां से कुलगाम की तरफ आने वाली तमाम तर गाड़ियों की भी तलाशी ली जा रही है, ताकि आने वाले यौम जमहूरिया के दिन के कोई भी नाखुशगवार वाक़ा पेश न आए। आज बीजेपी अनंतनाग के जिला यूथ सदर हकीम बुरहान दीन ने दीगर सीनियर मेंबरान के साथ मिलकर रामबीरपुरा और दीगर इलाकों का दौरा किया है। लोगों के एक बहुत बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए और मुख्तलिफ स्कीमों के मुतल्लिक अवाम में बेदारी पैदा की गई है, जो कि मरकज की जानिब से अवाम के लिए मुतारिफ करवाई गई हैं। उन्होंने कारकुनान पर जोर दिया है कि वो आइंदा इंतखाबात के लिए खुद को तैयार रखें। देखिए, जो आज की मीटिंग थी, भारतीय जनता पार्टी के जो युवा नेता है, यहाँ पर जो लेडीज़ है युवा नेता, उनके साथ हमारी आज ये बैठक थी, क्योंकि जो आने वाले इलेक्शन है अप्रैल में, पार्लियामेंट के जो चुनाव है, उसमें ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। भारतीय जनता पार्टी की जो ये सीट है अनंतनाग पुंछ राजौरी, इसकी झोली में जाए। और यहाँ पर आपने देखा पिछले 70 सालों में यहाँ पर जो रीजनल पार्टियाँ हैं, उन्होंने यहाँ पर लोगों को धोखे में रखा है। आज लोगों को पता चल चुका है भारतीय जनता पार्टी वह है, वाहिद एक पार्टी है जो गरीबों का काम करेगी। जी देखिए, जो मर्दों के साथ साथ आज लेडीज़ भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के साथ आज जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो परिवार है वो बहुत बड़ा परिवार है। आने वाले जो इलेक्शन है उसमें भारतीय जनता पार्टी की बहुत अक्सरियत से जीत होगी। जिला अनंतनाग के पहलगाम में आज BDO आमिर हुसैन की क़यादत में एक सफाई मुहिम चलाई गई है, जो कि जेबल से गणेशपुरा तक जारी रही, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत कर लोगों को अपने गिरदोनमाज सफाई सुथराई बरकरार रखने का पैगाम दिया गया है। इस दौरान दुकानदारों से अपील की गई है कि वो सफाई सुथराई को बरकरार रखने के लिए कचरादान का हमेशा इस्तेमाल करें। एक जो सैनिटेशन ड्राइव शेड्यूल थी आज दिन के लिए, जो जायबल से गणेशपुरा जो हाई स्कूल है वहां तक शेड्यूल्ड है, तो इसी सिलसिले में हमारे जो मुलाजमीन थे और कंट्रैक्टर एसोसिएशन पहलगाम, उनका भी ताउन रहा, लोकल लोगों का भी ताउन रहा। और इस सैनिटेशन ड्राइव में हमने लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई, जो हमारे शॉपकीपर्स है रोड साइड, उन्हें हमने ये इतला किया, उन्हें अवेयर किया कि भाई आपके पास 2 डस्टबिन होने चाहिए, वन फॉर वेट वेस्ट एंड दी अदर वन फॉर दी ड्राई वेस्ट, सो दैट सोर्स सेग्रीगेशन हो जाए और वेस्ट को मैनेज करने में आसानी हो जाए।
हमने एक राउंड ऑफ आईसी एक्टिविटीज इनिशिएट किया, जहां पे हमने ये देखा कि जैसे जैसे हमने आईसी एक्टिविटीज पे अच्छे से काम किया तो लोगों का दरिया के किनारों पे वेस्ट फेंकना बहुत कम हो गया। इसी ज़मीन में आपने आज भी देखा होगा कि जिन जिन दुकानदारों के पास, शॉपकीपर्स के पास डस्टबिन नहीं थे, ट्विन डस्टबिन, उन पे हमने फाइन आज इम्पोज किया, फाइन रियलाइज किया, सो दैट एक स्ट्रॉन्ग मैसेज चला जाए जो हमारी शॉपकीपर्स कम्युनिटी है कि हर एस्टेब्लिशमेंट, वो प्राइवेट हो या पब्लिक एस्टेब्लिशमेंट हो, वहाँ पे सोर्स सेग्रीगेशन हो, वहाँ पे डस्टबिन वो इंस्टॉल्ड। हम भी इसमें देख रहे हैं कि हमारा भी प्रोक्योरमेंट जो है प्रोसेस में चल रहा है, जहाँ पे हम बड़े जो कम्युनिटी डस्टबिन है वो भी हम इंस्टॉल कर रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। परेशान हो आज ही संपर्क करो। मूडी वशीकरण करवाओ, मन चाहा प्यार पाओ। परेशानी जी में पति पत्नी च झगड़ा, सौतन दुश्मन तो छुटकारा, प्यार च धोखा, होया प्यार वापस पाना, कर्जा मुक्ति, तलाक केस, विदेश यात्रा जा प्यार च रुकावट, लॉटरी नंबर पाओ 649 होवे जा लोटो मैक्स। प्यार विच धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका एक बार जरूर संपर्क करो। एक्चुअली मेरे बॉयफ्रेंड ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ